क्या आप भी टीचर बनना चाहते हैं? क्या आपको पता है सरकारी टीचर बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या आपको पता है कि क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 व अन्य क्लास के टीचर बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या आप जानते हैं अलग अलग क्लास के शिक्षकों की सैलरी में कितना अंतर होता है? क्या सिर्फ बीएड और डीएलएड करने से ही शिक्षक बन जाते हैं या फिर कोई अन्य कोर्स भी करना पड़ता है? टेट और सीटेट क्या होता है? इन दोनों में क्या अंतर है? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, और जो आपके साथी हैं जो टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं और शिक्षक बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इनके टाइप देख लेते हैं। इस टाइप में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्राइमरी टीचर, जिसको हम पीआरटी भी कहते हैं। फिर आता है अपर प्राइमरी टीचर, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए होता है। इसके बाद होता है टीजीटी, जिसको हम एलटी भी बोलते हैं, और ये वो टीचर होते हैं जो 9th 10th को पढ़ाते हैं। फिर आता है पीजीटी, जिसको हम लेक्चरर बोलते हैं, और ये जो लेक्चरर होते हैं ये 11th और 12th में बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं प्रोफेसर, जो कि डिग्री कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्राइमरी शिक्षक हैं, जिसको हम पीआरटी बोलते हैं, तो ये देखो क्लास 1 to 5 के लिए होते हैं। अगर आपको प्राइमरी विद्यालय में टीचर बनना है तो उसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी वो होगी 12th पास, यानी कि आपने 12th पास किया होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, और उसके बाद डीएलएड का कोर्स किया होना चाहिए। ये जो डीएलएड है इसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कई राज्यों में बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद फिर आपने टेट, सीटेट या फिर यूटेट का जो फर्स्ट पेपर है वो पास किया होना चाहिए। उसके बाद फिर आप प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं, और फिर जैसे ही वैकेंसी आती है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको और ये भी बता देता हूँ कि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि बिहार एक हो गया, कि यहाँ पर आप 12th करते हैं और 12th के बाद ग्रेजुएशन नहीं भी करते हैं और आप तुरंत डीएलएड कर लेते हैं, और उसके बाद सीटेट या जो भी टेट होता है वहाँ पर उसको आप निकाल लेते हैं, यानी कि बिना ग्रेजुएशन के भी आप वहाँ पर टीचर बन सकते हैं। परंतु अगर आप उत्तराखंड राज्य की बात देखते हैं तो उत्तराखंड राज्य के अंदर ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो उसके लिए आपको पहले 12th पास करना पड़ेगा, और 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने डीएलएड करना पड़ेगा, और डीएलएड के चलते या फिर डीएलएड करने के बाद आपको अपना जो सीटेट है या फिर यूटेट है उसको पास करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो टेट, सीटेट या यूटेट है ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखो, ये जो टेट है, टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जो सीटेट है इसका मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यूटेट का मतलब होता है उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि देखो, टेट अगर देखते हैं तो सभी में कॉमन है, बस इनके आगे लग गया सी और यहाँ लग गया यू। तो सी का मतलब ये सेंटर के लिए हो गया, यानी कि पूरे सेंटर की जब कोई भी जॉब निकलती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यू टेट का मतलब हो गया भाई उत्तराखंड का टेट। ऐसे ही सभी राज्य के अपने अपने टेट भी होते हैं। जैसे कि अगर आप यूपी के लिए देखते हैं तो यूपी का यूपी टेट आ जाएगा, बिहार के लिए देखेंगे तो बिहार का बी टेट आ जाएगा, पंजाब के लिए देखेंगे तो पी टेट आ जाएगा, हिमाचल के लिए देखेंगे तो एच टेट आ जाएगा, हरियाणा के लिए देखेंगे तो एच टेट आ जाएगा। यानी कि हर राज्य का अलग अलग भी टेट होता है। ठीक है, तो ये टेट क्या है, सी टेट क्या है और यू टेट क्या है, आई थिंक ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि देखिए, ये जो टेट होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर जो फर्स्ट होता है वो सिर्फ क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और जो पेपर सेकंड होता है इसमें क्या होता है 6 to 8 के लिए भी ये अप्लाई होता है, और कुछ राज्यों के अंदर ये 9th और 10th तक भी लागू होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो हमारा जूनियर शिक्षक यानी कि अपर प्राइमरी टीचर आ जाता है। ये जो अपर प्राइमरी टीचर होता है ये 6 to 8 के लिए पढ़ाता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है भाई, इसकी क्वालिफ़िकेशन ये होती है कि आपने 12th किया होना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
अब यहाँ पर क्या सभी राज्यों के अंदर ग्रेजुएशन कंपलसरी है कि आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया होना चाहिए या फिर डीएलएड किया होना चाहिए, यानी कि 6 to 8 में दोनों लोगों को मौका मिल जाता है, चाहे आपने बीएड किया हो या फिर डीएलएड किया हो। और इसके बाद आपका सीटेट पास हो या फिर यूटेट पास हो, यानी कि स्टेट का कोई सा भी टेट है। तो हम यहाँ बार बार नहीं बात करेंगे, सिर्फ टेट की बात करेंगे कि आपका जो टेट है वो सेकंड पेपर पास होना चाहिए। आपने सेकंड पेपर पास कर लिया, आपकी ग्रेजुएशन भी है, 12th भी है, तो फिर आप क्या हो जाओगे 6 to 8 के टीचर बनने के योग्य हो जाओगे। परंतु ये जो 6 to 8 की वैकेंसी है बहुत ही कम राज्यों में आती है, जैसे कि बिहार में आ जाती है। जबकि अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आती है। उत्तराखंड में क्या होता है, जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं उन्हीं का प्रमोशन हो जाता है और फिर वो 6 to 8 में चले जाते हैं। तो आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 9th और 10th के लिए टीचर होते हैं। तो देखिए, जो 9th और 10th के टीचर होते हैं इसको हम TGT भी बोलते हैं, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और इसको हम LT भी बोल देते हैं। LT की फुल फॉर्म होती है लाइसेंसिएट टीचर। ठीक हो गया ना। बाकी TGT बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए आपने सबसे पहले 12th किया होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ में। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर डीएलएड नहीं चलता है, आपको बीएड ही करना पड़ेगा। और बीएड के बाद जो टेट होता है उस टेट का सेकंड पेपर आपको पास करना पड़ेगा। और जब इतना क्राइटेरिया आप फिल कर लेते हैं तो आप TGT बनने के योग्य हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लेक्चरर किस तरह से बना जाता है, यानी कि अगर आपको क्लास 11th और 12th का टीचर बनना है, इंटर कॉलेज में टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो देखो, 11th 12th के जो टीचर होते हैं उनको हम PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और इनको हम लेक्चरर भी बोलते हैं, और ये क्लास 11th और 12th में पढ़ाते हैं। अगर आपको लेक्चरर बनना है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन में आपने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और उसके बाद आपने बीएड किया होना चाहिए। और अगर आपको 11-12 का टीचर बनना है तो इसके लिए किसी भी टेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है, यानी कि डिग्री कॉलेज के अंदर टीचर बनना है, तो उसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ में, और साथ साथ में आपका जो नेट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर आपने PhD की होनी चाहिए। तो अब आपको मैंने सभी तरह की क्वालिफ़िकेशन बना दी हैं कि किस तरह का टीचर बनने के लिए कैसी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इनकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। तो देखो, जो प्राथमिक टीचर होते हैं उनकी सैलरी फर्स्ट मंथ की लगभग 50,000 के आसपास में होती है, और फिर जैसे ही आप लेवल बढ़ाते चले जाएंगे तो 8 से 10,000 रुपये उस लेवल में बढ़ाते चले जाना, और आप एक एक्सपेक्टेड जो सैलरी है उसको निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह से देखेंगे, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइमरी की सैलरी 50,000, 6 to 8 की 60,000, LT की 70,000, और लेक्चरर यानी कि PGT की 80,000, और इसी तरह से आप देखेंगे तो जो प्रोफेसर की सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 90,000 के आसपास। और आई थिंक अब आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसका आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई साथी रिश्तेदार टीचर बनना चाहता है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।